पहली बात तो कुर्बानी और किसी बेजुबान जानवर को मारना कोई त्योहार नहीं है। तो प्रेरणा भाई बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। और हिंदू इसको त्योहार नहीं मानता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप उसको फिर भी सैक्रिफाइस मानते हैं और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस मानते हैं तो आप उसको सिंबॉलिक करिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। करिए, आप किसी भी आधार पे करिए। अभी बलि की बात करें, किसी ने कहा कि भाई हिंदू के अंदर में भी बलि होती है। तो मैं कहता हूँ त्रिपुरा हाईकोर्ट ने और विभिन्न जगहों के ऊपर में इस प्रथा को खत्म कर दिया। क्या है? चल झूठा, खत्म हो चुकी है। देयर इज अ बैन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस। और एनिमल सैक्रिफाइस कभी हिंदुत्व में था ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चित्रा जी, जब आप अश्ववेदा वो पढ़ेंगे यज्ञ, तो उसमें भी अश्व का मतलब घोड़ा नहीं है। आप जब गौ वेदा यज्ञ पढ़ेंगे, उसमें गौ का मतलब गाय नहीं है, इसका मतलब अर्थ है। तो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड्स, वैदिक और संस्कृत। यही हमने कहा। अब आती बात बकरे की, तो देखिए बकरे के नाम पर गाय को काटने के भी अधिकार दे दिए गए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक कहते हैं हमारे अधिकार हमारे मजहब के अंदर में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप गाय को नहीं काटेंगे, बिकॉज इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस। केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी। ये कोर्ट ने कहना पड़ा। हैदराबाद हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा? तो जो पशु प्रतिबंधित उस पर तो वैसे भी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी ये गुनाह करेगा, जो भी पशु प्रतिबंधित हैं, अगर उनको लेकर इस तरह का काम किया जाएगा तो यकीनन उस पर तो मजा आया। जो चीज अवैध है, जिसको रोक लगा कर रखा गया है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई बनेगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इतना बकरीद में इंटरेस्ट ले रहा है ना, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन है ये लोग? अब लंबी चौड़ी बातें वीएचपी की ओर से कही जा रही है। मैं आऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आप लोगों की ओर से कही गई। हालांकि कुछ बातें बिल्कुल सही है कि कई जगहों पर सड़कें खून से सनी होती है। हम तस्वीरें देखते हैं, सीवर खून और मांस बहने की वजह से जाम हो जाता है। ये भी तस्वीरें हमने देखी है। नदियों में भी खून की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो यकीनन एक वर्ग को परेशान करती हैं। लेकिन फिर बीएचपी की मंशा को लेकर सवाल है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले बरेलवी साहब को दिखाइए जरा। बरेलवी साहब, आप क्यों गरज बरस रहे हैं इतना? अगर मान लीजिए कोई अच्छी सलाह आपको दे ही रहा है तो उस पर तो स्वागत करना चाहिए ना। ये सच बात है कि सड़कों पर खून बहता हुआ हम देखते हैं, हर साल की इस तरह की तस्वीरें होती हैं। और कई बार कुछ चीजें दिखाने के लिए या ताकत के प्रदर्शन के लिए, जोर आजमाइश की वजह से भी इस तरह की बातें अब की जाने लगी हैं। तो अगर सलाह दी जा रही है, कुछ अच्छी सलाह है, उसका स्वागत कर लीजिए। इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि कुर्बानी खुदा को खुश करने के लिए और राज़ी करने के लिए है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो मदीना शरीफ में 10 साल क़याम रहा और 10 साल में हमेशा हर साल जो है हुजूर पैगम्बर इस्लाम ने कुर्बानी की। तो कुर्बानी जो है शार इस्लाम में है, तो इसका फ्रेंडली कोई मतलब नहीं है और अलामती का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से कुर्बानी नहीं हो सकती। और हमने फ्रेंडली होली और ईद के मौके पे जब जुमा आया था तो हमने टाइम घटा लिया। कहीं नमाज हो रही थी 1 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे। तो हमने एहतराम करते हुए और इनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए हमने 2:30 बजे नमाज जुमा कर ली थी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल इनको भी रखना चाहिए। और इस तरह की जिस तरह आपने बातें कही कि खून बहता हुआ दिख रहा है ऐसा वैसा, तो ये तमाम बातें उलमाए कराम ने और हमने खुद गाइडलाइन हमेशा जारी की है। लोग ख्याल भी रखते हैं, कहीं कहीं कोई इस तरीके से बेहतियाती हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम मान सकते हैं कहीं बेहतियाती हो गई अलग बात है, मगर खुले में कुर्बानी नहीं करते हैं। खुले में कुर्बानी नहीं की जाती है, बंद जगह पे कुर्बानी की जाती है। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है और यहाँ तक बताया है और हम भी कहते हैं, बराबर ये कहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि घरों में कुर्बानी करें, छोटा सा गड्ढा खोद लें, खून को बाहर न जाने दें और जो फुजलात हैं यानी अवशेष हैं जानवर के, उसको भी दफन कर दें। और अगर कहीं जैसे फ्लैट वगैरह है और कॉलोनी सिस्टम है, वहाँ इस तरीके से टाइल पत्थर वगैरह लगे हैं, वहाँ दिक्कतें होती हैं, तो उसका यह है कि खून को जज्ब कर लें और उसके फुजलात, जानवर के फुजलात को थैली में रख करके नगर निगम की कारपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं उसमें वो डाल दें या कहीं ज़मीन में उसको दफन कर दें, नष्ट कर दें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन तमाम चीज़ों का मुसलमान ख्याल रखता है। और हम ये भी मोहतरमा आपको बता दें कि ममनुआ जानवर यानी जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया गया है, कानून ने पाबंदी लगाई है, वो उन जानवरों की मुसलमान कुर्बानी नहीं करता है। सही पकड़े हैं।
ये बात विश्व हिंदू परिषद को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और जितने भी हमारे बिरादराने वतन हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। ममनुआ जानवर की कुर्बानी मुसलमान नहीं करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती है। हमें तो आप जवाब दीजिएगा एक एक टिप्पणी सभी से लेते हुए। संगीत रागी जी, वो तो कह रहे हैं ना कि घर में करें, वो अच्छी सलाह भी दे रहे हैं बाद में, और कह रहे हैं इतने सैकड़ों सालों से जो परंपरा चली आ रही है अब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लोग इस सोच के हैं वो पूरी तरह से सांप्रदायिक हैं। संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, मैं आपका रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति मुस्लिम सज्जन कह रहे थे कि ये तो कुर्बानी 8100 साल पहले से है। अब इस्लाम का इतिहास ही 1400 साल का है, 8000 पहले से कहाँ से कुर्बानी की प्रथा शुरू हो गई थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीएस हसन साहब, उन्होंने बलि का उदाहरण देते हुए कि हिंदू धर्म में बलि तो दी जाती है, तो दोनों को जोड़कर उन्होंने कह दिया 8000। टीएस हसन है सांसद समाजवादी। देखिए, आपको जो कुछ करना है आप बिल्कुल आप कीजिए। जो अभी मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जी कर रहे थे, यदि ऐसा होता प्रैक्टिस में तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता आज के दिन। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है और खुलेआम सरेआम ऐसी कुर्बानियां दी जाती है। यदि आप सड़क से निकलते रहेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे उसको देख करके किस प्रकार से उन्हें बलि दी जाती है। झूठा। तीसरी बात जो अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने उठाया कि भाई आप सिर्फ आपकी प्रथा हो और वो यदि कुप्रथा की तरफ बढ़ जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने समानता की बात उठाई। यदि सुप्रीम कोर्ट होली पर कहता है कि भाई आप ये ध्यान रखिए कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, दिवाली आपकी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यदि आप मुंबई में लगा रहे हैं तो कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर देता है। तो उसी आधार पर ये मांग क्यों जायज नहीं है कि भाई ये कुर्बानी भी आप बंद कीजिए। क्या महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कहा था? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रोज ये महात्मा गांधी की तुलना करते हैं तो हम उन्हीं अहिंसा के सिद्धांतों पे क्यों आप हिंसक बन रहे हैं? क्यों आप बड़े बड़े जानवरों को मार करके आप खुलेआम उनका कत्लेआम करते हैं? अरे बड़े जानवर या छोटे जानवर? संगीत रागी जी, जितनी तादाद में मुसलमान नॉनवेज खाते होंगे उससे बड़ी तादाद हिंदुओं की होगी अगर हम देख लेंगे आंकड़ों में, तो फिर तो ये सीख सभी के लिए होनी चाहिए ना। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं तो मुसलमानों का त्योहार आए तो फिर संगीत रागी आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। सही पकड़े हैं। देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पर्व त्योहारों पर ऐसी टिप्पणी की है कि आप इको फ्रेंडली मनाएं, अब उसी तर्क को लागू करने के लिए एक प्रकार की अपील की गई है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए विश्व हिंदू परिषद को और अन्य लोगों को कि भाई